हेलो गाइस। सो आज हम बात करने वाले हैं वेब एप्लीकेशन आर्किटेक्चर के बारे में, जहां हम जानेंगे फ्रंट एंड, बैक एंड, सर्वर, एपीआई, डेटाबेस, ये सब क्या होता है। सो चलिए हम हमारे क्विकली मूव करते हैं हमारी स्क्रीन की तरफ। सो ये एट फर्स्ट हम जो टूल यूज़ कर रहे हैं ये है draw.io। सो ये टूल यूज़ किया जाता है कोई भी ईआर डायग्राम, फ्लो डायग्राम या फिर आर्किटेक्चर डायग्राम बनाने के लिए। सो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे फ्रंट एंड के बारे में, हमारी वेब एप्लीकेशन के बारे में। उसके लिए हम यहाँ पे ड्रैग करते हैं एक वेब एप्लीकेशन दैट इज़ फ्रंट एंड। ओके। सो सी फ्रंट एंड क्या है, वेब एप्लीकेशन क्या है। सपोज़ आप कोई भी साइट विज़िट करते हैं, लेट सपोज़ आप facebook.com विज़िट करते हैं। सो जो आपको फ्रंट में आपकी स्क्रीन पे, आपके ब्राउज़र पे जो विजिबल होता है वो एक लेआउट है आपसे, यूज़र से इंटरेक्ट करने के लिए, वो फ्रंट एंड है। दैट मीन्स कि आपको जो भी इंफॉर्मेशन विजिबल है या फिर आप जिससे इंटरेक्शन कर रहे हैं, आप सपोज अगर कोई फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो आप उस लेयर पे करेंगे, दैट इज़ फ्रंट एंड। बट सारा प्रोसेसिंग और सारा लॉजिकल कंप्यूटेशन वहाँ नहीं होता है, वो एक ऑल टुगेदर सेपरेट एक सर्वर पे, डेडिकेटेड सर्वर पे, एक मशीन पे, एक सर्विस के अंदर किया जाएगा। सपोज आप एग्जांपल लीजिए, आप जब ई कॉमर्स साइट पे विजिट करते हैं लाइक अमेजोन और फ्लिपकार्ट, वहाँ आप ऑर्डर प्लेस करते हैं या फिर आपके कार्ट में आपका डिटेल्स ऐड, आपके कार्ट में कोई प्रोडक्ट ऐड करते हैं या फिर आप कोई प्रोडक्ट को विश लिस्ट करते हैं। सो आपने इस फ्रंट लेयर को यूज़ करके अपने अपने माउस से, अपने कर्सर से यूज़ करके आपने उसको विश लिस्ट किया या कार्ट में ऐड किया। बट बिहाइंड द सीन्स ओवर द नेटवर्क एक कॉल जाता है, जो कि एक सर्वर पे, एक जो सर्विस रन हो रही है बैकएंड सर्विस, वहाँ वो कॉल जाएगा और वहाँ वो पूरा लॉजिकल प्रोसेस होगा। दैट इज़ कि अगर आपने उस स्टॉक को कार्ट में ऐड किया है तो वो कार्ट में ऐड होगा, वो चेक करेगा वो प्रोडक्ट कार्ट आपके स्टॉक में है या नहीं है। और जो भी काइंड ऑफ प्रोसेसिंग होता है वो उधर बैकएंड पे होता है। सो वेब एप्लीकेशन जो होती है वो पर्टिकुलरली सिर्फ और सिर्फ फ्रंट पे यूज़र से इंटरेक्ट करने के लिए यूज़ आती है। सेम वे एक और एप्लीकेशन जो हमारे पास अवेलेबल है वो है हमारी मोबाइल एप्लीकेशन। सो उसके लिए हम यहाँ एक फ़ोन का फ़ोन ड्रॉप करते हैं। ओके। सो दैट इज़ नथिंग बट मोबाइल एप्लीकेशन, राइट। ओके। सो ये जो फ्रंट एंड वेब एप्लीकेशन है और जो मोबाइल एप्लीकेशन है, ये दोनों ही हमारी बैक एंड की सर्विस को यूज़ करेगी यूजिंग विद द हेल्प ऑफ एपीआई। ओके। सो हम बात करते हैं एपीआई क्या होता है, बट बिफोर दैट सो यहाँ मैं एक टेक्स्ट ड्रॉप कर देता हूँ सो दैट वी विल नो। ये है हमारे क्लाइंट। ओके। सो जो बैकएंड जो सर्विसेज प्रोवाइड करता है, तो जो भी पर्टिकुलर एप्लीकेशन उसको यूज़ करती है उन सर्विसेज को, वो क्लाइंट कहलाती है, राइट। जैसे कि इस केस में हमारा वेब एप्लीकेशन है फ्रंट एंड पे या फिर मोबाइल एप्लीकेशन है। सो जब ये बैकएंड की सर्विसेज को कंज्यूम करेगी, यूज़ करेगी, सो ये इधर एज अ क्लाइंट एक्ट करेगी। और जो हमारा बैकएंड की सर्विस है वो कहाँ रन करेगी, वो रन करेगी हमारे सर्वर पे। सो आपने कभी ना कभी ये टर्म ज़रूर सुना होगा, सर्वर, या फिर आपने क्लाउड भी सुना होगा। सो ये सर्वर, क्लाउड, ये सब क्या होता है, इसकी हम बात करते हैं। सो लेट मी राइट हियर। ओके, सर्वर एंड बैकएंड। ओके। सो सर्वर इज़ नथिंग बट अ फिजिकल मशीन एक्चुअली। सो क्या होता है, जैसे कि हम हमारा लोकल हमारा पर्सनल कंप्यूटर यूज़ करते हैं तो इसके अंदर हमें कुछ रैम मिलता है, कुछ डेडिकेटेड प्रोसेसिंग यूनिट मिलता है, स्टोरेज मिलता है। बट ये हमारा 24/7 हमारे इंटरनेट पे पब्लिक आईपी पे अवेलेबल नहीं है, राइट। सो अगर आपने आपकी कोई एप्लीकेशन डेवलप की है, बट वो एप्लीकेशन आप चाहेंगे कि आपको एनी टाइम 24/7 एनी सीज़न आपकी अप एंड रनिंग हो विद प्रॉपर लेटेंसी और ऑल ओवर दी वर्ल्ड कहीं से भी आप उसको एक्सेस कर सकें। सो उसके लिए आप अपना पीसी 24/7 ऑन नहीं रख सकते हैं, तो आप एक डेडिकेटेड सर्वर परचेज करते हैं। सो वो सर्वर क्या होता है एक्चुअल में, कहीं फिजिकल लोकेशन पे एक मशीन होगी जो रन कर रही होगी। उस मशीन के अंदर सी वो मशीन बहुत बड़े लेवल पे होती है, बहुत हाई कंप्यूटेशन पावर के साथ, हाई स्टोरेज के साथ वो मशीन होती है, जिसके अंदर एक सेपरेट यूनिट्स डिवाइड कर दिए जाते हैं। सो जब आप सब्सक्रिप्शन बेस पे कोई सर्वर या कोई क्लाउड सर्विस
आप सब्सक्रिप्शन पे लेते हैं, सो आपको एक डेडिकेटेड कुछ पोर्शन उस सर्विस का, उस सर्वर का आपको दे दिया जाता है। सपोज़ आपको कुछ स्टोरेज दे दिया जाएगा, कुछ आपको उसका कंप्यूटेशनल पावर कुछ हद तक आपको मिल जाएगा, जो आप यूज़ कर सकते हैं अपनी सर्विस के लिए। सो आपने अपने लोकल में कोई भी बैकएंड सर्विस या फिर कोई भी अपने सर्विस अपने इम्प्लीमेंट की अपने लोकल कंप्यूटर के अंदर, जो कि डेवलपर्स करते हैं, बट देन उसको हम डिप्लॉय कर देते हैं या फिर इजी लैंग्वेज में कहें तो शिफ्ट कर देते हैं हमारे सर्वर पे, सो दैट कि वो हमको एनी टाइम 24/7 ऑल ओवर दी वर्ल्ड पब्लिक आईपी के ऊपर अवेलेबल रहे। सो ये है हमारी बैक एंड सर्विस। ओके, सो देयर स्टिल वन मोर कंपोनेंट विदाउट, जिसके बिना पूरा सॉफ्टवेयर अभी टोटली इनकम्प्लीट है, एंड दैट इज़ डेटाबेस। सो डेटाबेस क्या है? सो आप कोई भी इंटरनेट पे से ही आप जो भी वेबसाइट पे, वेब एप्लीकेशन पे आप इंटरेक्ट करते हैं, आप अपना काम करते हैं, हमारा टोटल यूज़र्स का सारा डेटा कहीं जाके स्टोर होता है, राइट? जैसे कि आप ई कॉमर्स साइट्स पे यूज़ कर रहे हैं तो आपका डेटा एक डेटाबेस के अंदर स्टोर्ड है। आपका नेम क्या है, आपने आपकी ऑर्डर हिस्ट्री क्या है, आपने कब कौन सा प्रोडक्ट ऑर्डर किया था, आपके विश लिस्ट में कितने आइटम है, आपकी कार्ट में कितने आइटम है, वो सारा डेटा डेटाबेस के अंदर स्टोर होता है पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के लिए। सो ये जो हमारी बैकएंड सर्विस होती है, ये हमारे डेटाबेस से इंटरेक्ट करती है, which is two-way interaction. Why two-way? Because let me tell you. Okay, CRUD operations, using CRUD operations. So what is this CRUD stands for? So CRUD is ये एक short form है, which is for create, read, update, delete. So at the end, after all the logical operation and the computation, जो backend service at the end database पे 4 ही action perform करती है, that is either वो जाके कोई data create करेगी, right? आइदर वो जाके डेटा रीड करेगी, राइट, क्रिएट एंड रीड, और अपडेट और डिलीट। इन चारों के अलावा एट द एंड कोई भी फिफ्थ ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होता है। सो आफ्टर ऑल लॉजिकल कंप्यूटेशन यही 4 ऑपरेशन सर्विस परफॉर्म करेगी हमारे डेटाबेस पे। सो यहाँ पे हमारा जो क्लाइंट है, दैट इज़ आवर वेब एप्लीकेशन और मोबाइल एप्लीकेशन, ये किस तरह से इंटरेक्ट करेंगे इस बैकएंड सर्विस के साथ? तो वो इंटरेक्ट करेंगे यूजिंग एपीआई। सो अब हम बात करते हैं ये एपीआई क्या होती है। सो अगर मैं आपको बहुत सिंपल एक एग्जांपल दूं, सो हम एक एग्जांपल लेते हैं, जब हम रेस्टोरेंट में वेटर का, हम रेस्टोरेंट में जाते हैं, राइट, हम आगे टेबल पे बैठे हैं और हमारे पास में मेनू है, हमको कुछ खाना ऑर्डर करना है। सो हम उसके लिए क्या करेंगे, हम वेटर को बुलाएंगे, हम वेटर को हमारा ऑर्डर देंगे कि ये लेके आना है। वो वेटर ऑर्डर लेके किचन में जाएगा, और देन आपका जब ऑर्डर प्रिपेयर हो जाएगा तो वो ऑर्डर आपको वापस आपका फूड आपके टेबल पे लेके आएगा। इन दिस केस ये जो टेबल पे हम बैठे हैं, ये टेबल हम एक्चुअली एक क्लाइंट है, हम वेब एप्लीकेशन है, जो किचन है जो उस फूड को प्रिपेयर कर रहा है वो एक्चुअल में बैकएंड है, और जो वेटर है जो खाना वहाँ से लेके आ रहा है वो एग्जैक्टली एपीआई है। आई थिंक यू मीन्स आपको समझ आया होगा ये एग्जांपल। सो यहाँ क्या हो रहा है, जब फ्रंट एंड को कुछ भी डेटा चाहिए बैकएंड से, सो वो एक एपीआई के थ्रू उसको एक्सेस करेगा। सो वो एक एपीआई को कॉल करेगा। सो जब भी कोई क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है, कुछ भी इंफॉर्मेशन मांगने के लिए एक रिक्वेस्ट सेंड करता है सर्विस पे, सो उसे रिक्वेस्ट कहा जाता है, और जो सर्विस रिटर्न देता है उसे रिस्पॉन्स कहा जाता है। वो मैं यहाँ पे एक बार प्लेस कर देता हूँ, फिर हम इसके बारे में बात करते हैं। ओके, या सो दिस इज रिस्पॉन्स। ओके, सो यहाँ क्या हो रहा है, सबसे पहले हमारे वेब एप्लीकेशन से एक रिक्वेस्ट जाएगी हमारे, सो बैकएंड जो सर्विस है वो कुछ एपीआई एंड पॉइंट्स देती है। सी, जो बैकएंड सर्विस को डेटाबेस में ऑपरेशन करना है, बट कौन सा ऑपरेशन करना है, कब परफॉर्म करना है, सो विद इन दैट बैकएंड सर्विस वो एक अलग अलग एंड पॉइंट, एक काइंड ऑफ एड्रेस क्रिएट कर देता है। सो सपोज एक बैकएंड सर्विस के अंदर हमने 10 ऑपरेशन हमको परफॉर्म करना है, सो वो एक 10 एंड पॉइंट क्रिएट कर देगा। सो आपको फ्रंट एंड से जो एक्शन परफॉर्म करना है उसके लिए आप पर्टिकुलर डेडिकेटेड जो एड्रेस है, जो एंड पॉइंट है, आप उसको कॉल करेंगे। इन दिस केस हमारा जो वेब एप्लीकेशन है या हमारे मोबाइल एप्लीकेशन, बेसिकली हमारे क्लाइंट,
ये रिक्वेस्ट करेंगे सबसे पहले बैकएंड को। सो जिस तरह से वेटर हमारा ऑर्डर लेके पहले जाता है कि इनको क्या चाहिए और देन वो फूड लेके आता है, उसी तरह से वेब एप्लीकेशन या मोबाइल एप्लीकेशन एक रिक्वेस्ट सेंड करेगी बैकएंड को विद नेसेसरी डिटेल्स कि हमको क्या रिटर्न में चाहिए, और वो पर्टिकुलर एपीआई एंड पॉइंट को कॉल करेगी। और जो बैकएंड है उस एंड पॉइंट पे जो भी उसका लॉजिकल इम्प्लीमेंटेशन है वो अपना सारा लॉजिकल प्रोसेसिंग करेगा। इफ़ डीबी से इंट्रैक्शन, डेटाबेस से इंट्रैक्शन करना है, कोई अगर डेटा क्रिएट करना है या रीड करना है, वो परफॉर्म करके और वो वापस रिस्पॉन्स में हमारे क्लाइंट को वापस लेगा। अगर एक रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं, जो जब आप कोई भी साइट पे अपना कोई फॉर्म फिलअप करते हैं, सपोज आपने कोई साइट पे यूज़र रजिस्ट्रेशन किया, तो सबसे पहले आप अपना डिटेल्स वहाँ फिल करते हैं, आपका नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, वो आप फ्रंट एंड पे आप फिल करेंगे एंड देन आप क्रिएट अकाउंट पे जब क्लिक करेंगे, सो वो सभी डिटेल्स लेके हमारा फ्रंट एंड एक एपीआई कॉल करेगा बैकएंड को, रिक्वेस्ट एपीआई कॉल करेगा। और बैकएंड में जो भी प्रोसेसिंग होना है, सबसे पहले आपका डेटा लेट्स सपोज वैलिडेट करेगा कि क्या आपका मोबाइल नंबर वैलिड है या नहीं, आपका ईमेल आईडी वैलिड है या नहीं, क्या ये यूज़र अलाउड है अकाउंट क्रिएट करने के लिए, ये सब लॉजिकल परफॉर्म करके वो डेटाबेस में आपका डेटा स्टोर करेगा और वो अगेन रिस्पॉन्स देगा फ्रंट एंड को, दैट इज यूज अकाउंट सक्सेसफुली क्रिएटेड, एंड देन आपको वापस फ्रंट एंड के अंदर वो पॉपअप दिखेगा कि आपका अकाउंट क्रिएट हो गया है। सो इस तरह से ये पूरा आर्किटेक्चर यहाँ वर्क करता है। मैं एक चीज़ आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ सो दैट यू गेट अ बेटर आइडिया। सो यहाँ पे टेक्स्ट टैग क्या यूज़ हो रहा है या फिर क्या यूज़ किया जा सकता है। सो टेक्स्ट टैग मीन्स सो इस पूरे आर्किटेक्चर को बनाने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए कौन सी टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ किया जाता है या किया जा सकता है। सो डेटाबेस के अंदर हमारे पास ऑप्शन है माई सिक्वल और पोस्टग्रेस। सो ये और डेटाबेस भी हमारे पास अवेलेबल है, बट दीज आर दी मोस्ट पॉपुलर वंस, दैट इज़ माई सिक्वल एंड पोस्टग्रेस। फ्रंट एंड में जावा स्क्रिप्ट का यूज़ किया जाता है। सो जावा स्क्रिप्ट ही एक लौती लैंग्वेज है जो फ्रंट एंड पे यूज़ होती है यूजिंग दिस फ्रेमवर्क एंगुलर और रिएक्ट। सो ये फ्रेमवर्क क्या होते हैं इसके बारे में हम दूसरे वीडियो में बात करेंगे, बट करेंटली जावा स्क्रिप्ट का यूज़ किया जाता है फ्रंट एंड एप्लीकेशन डिज़ाइन करने के लिए। बैकएंड के अंदर जावा स्क्रिप्ट यूज़ किया जा सकता है यूजिंग फ्रेमवर्क नोड, और जावा का यूज़ किया जा सकता है यूजिंग फ्रेमवर्क स्प्रिंग बूट, या फिर हम पाइथन भी यूज़ कर सकते हैं, बट दीज आर दी मोस्ट पॉपुलर एग्जांपल्स। और मोबाइल एप्लीकेशंस के लिए आप रिएक्ट नेटिव यूज़ कर सकते हैं, कोटलिन यूज़ कर सकते हैं, या फिर जावा भी यूज़ कर सकते हैं यूजिंग एंड्रॉयड स्टूडियो, या फिर स्विफ्ट यूज़ की जा सकती है विच इज़ पर्टिकुलरली फॉर iOS एप्लीकेशन। सो ये लैंग्वेजेस यूज़ की जा सकती है इस पूरे आर्किटेक्चर को बनाने के लिए। सो ये था हमारा ओवरऑल फ्रंट एंड बैक एंड और एपीआई का आर्किटेक्चर। आने वाले वीडियोज़ में हम बात करने वाले हैं व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटोकॉल्स, स्पेशली व्हाट टाइप्स ऑफ ऑपरेशंस आर अवेलेबल, या फिर हमारा रेस्ट एपीआई एग्जैक्टली क्या होता है। और भी टेक्निकल टॉपिक्स के बारे में इन डिटेल हम आगे वाले वीडियोज़ में बात करेंगे। पर्टिकुलरली इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट है इस आर्किटेक्चर के रिगार्डिंग या फिर बैक एंड या फ्रंट एंड या एपीआई के रिगार्डिंग, सो लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।